वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित अकेडमी। आज के लेक्चर नंबर 33 में मैं 3 मार्क का सम ले रहे हैं हम लोग, जो विंटर 2018 में पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन नंबर 4 ए का फर्स्ट है। ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा ही, बट ये इसके जैसा ही सम एक लेक्चर नंबर 17 में भी मैंने लिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन तो देख लेना। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 17 का भी सॉल्यूशन देखना। दोनों सम बहुत सेम है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो 17 लेक्चर कंपलसरी देखना ही आप। तो ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, उसका लेक्चर भी मेरा अवेलेबल है। आप पैरामेट्रिक फंक्शन मेरे चैनल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है शॉर्ट में बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में टी या तो थीटा आता है, क्वेश्चन में टी या तो थीटा आता है, उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस, राइट। और सॉल्व करने का मेथड वैसा ही है, बट आपको टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड। और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर्मूला। कि फॉर्मूला ऐसा बनता है पैरामेट्रिक में के लिए ही, फॉर्मूला ऐसा बनता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है पैरामेट्रिक का, जो चेन रूल में भी हमने यही सेम फॉर्मूला देखा है। तो ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी होता है, एक तो x की वैल्यू दी है अलग से, और एक y की वैल्यू अलग से दी है। तो पहले जो x की वैल्यू है उसको हम t से डिफरेंशिएट कर देंगे और कुछ आंसर ले आएंगे। उसके बाद हम y को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, x की वैल्यू दी है आपको हाफ t माइनस 1/t, ये x की वैल्यू। अब आपको डिफरेंशिएट करना है t से ही करना है। अगर यहाँ पे थीटा दिया होता, ये क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ थीटा रख सकते हैं, यहाँ थीटा रख सकते हैं, थीटा थीटा, t के बदले थीटा भी रख सकते हैं। तो अगर t के बदले थीटा होता तो यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप करते, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ x, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब होता है d बाई डी टी। यहाँ भी करेंगे d बाई डी टी, फिर ये जो है वो लिखूंगा पूरा का पूरा। तो दिया हुआ है राइट साइड में हाफ t माइनस 1/t, ये मैंने तो लिखा। d बाई डी टी दोनों साइड लिख दिया इसके, बस। उसके बाद अब ये जो हाफ है वो तो कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा। उसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ। देखो ये जो हाफ है वो तो कॉमन है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, कॉमन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ बाहर और d बाई डी टी अंदर रख देंगे, तो हो जाएगा d बाई डी टी t माइनस 1/t। हाफ वैसा का वैसा। अब जो d बाई डी टी है उसको हम लोग अंदर पुट करेंगे। तो पहले t में इससे d बाई डी टी t से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर d बाई डी टी में 1/t से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो d बाई डी टी जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा होगा, माइनस का साइन तो माइनस, फिर d बाई डी टी 1/t से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा आएगा, राइट। घबराना मत, बहुत सिंपल सा है, देख के थोड़ा हार्ड लगता है। अब देखो, अब इसमें हाफ d बाई डी टी ऑफ t, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा मैं। याद रखना कि जब सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है तो 1 होता है, इसमें t का डिफरेंशिएशन है, t दोनों साइड दिया तो वो भी 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1/t का क्या होता है,
अगर आपको याद हो 1/x का क्या होता है, -1/x², राइट। 1/x का होता है -1/x², तो ये भी 1/t का होगा। मैं लिख ही देता हूँ, चलो याद भी रहेगा। d/dx ऑफ 1/x विल बी -1/x²। इसलिए यहाँ हम करेंगे, ये माइनस साइन तो ये माइनस का ही है ये वाला। अब दाएं ब्रैकेट में लिखूंगा -1/t²। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 + 1/t²। ये आपका आंसर किसका आया, dx/dt का ये सॉल्यूशन आया है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमें dx/dt नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, dt/dx। उसके लिए उसको थोड़ा फॉर्म में सेट करता हूँ पहले मैं। तो पहले लिखते हैं dx/dt इक्वल्स टू, अब मैं फॉर्म में सेट कैसे करूँगा, हाफ तो पहले लिख देता हूँ मैं, हाफ वैसा का वैसा है, और चेंज क्या होगा यहाँ पे कि t² में इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 को, तो वो हो जाएगा t² 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो t² + 1/t², ऐसा फॉर्म होगा। उसके बाद आपको इसको dt/dx करना हो तो क्या करना पड़ेगा, नीचे के टर्म को ऊपर लेके जाना है, ऊपर को नीचे लेके आना है। लेफ्ट साइड ऐसा किया, राइट साइड भी करेंगे। तो नीचे के टर्म कौन से हैं, नीचे के टर्म 2 है और ये t² है, ये दोनों ऊपर ले जाएंगे, और t² + 1 जो है ये वाला, ये नीचे चला जाएगा डाउन। तो क्या बनेगा देखो, 2 ब्रैकेट में t² नीचे जाएगा t² + 1। ये आपका जो लास्ट में फॉर्म आया वो काम का फॉर्म है, क्योंकि ये है dt/dx, तो ये आपको चाहिए। उसके बाद ये तो चलो हमने देखा कि x को, ये जो फर्स्ट पार्ट था उसको डिफरेंशिएट कर दिया और ये आंसर आया। ये आंसर को मैं साइड पे लिख देता हूँ, हमें काम लगेगा बाद में भी। dt/dx इक्वल्स टू 2 t² + 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है, इसको मैंने साइड पे लिख दिया और बाकी का सब मैं रब कर दूंगा। और फिर हम लोग y का जो दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसमें से हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy/dx। और dy/dx का रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में dy/dx ही है। देखो यहाँ पे dy/dt ही है, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ y का, y इक्वल्स टू हाफ t + 1/t दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये टॉपिक में हमेशा t से ही करना है डिफरेंशिएशन, या तो थीटा से करना है। तो देखिए क्या आएगा, d/dt ऑफ y लिखूंगा पहले, फिर d/dt ऑफ ये लिखूंगा, तो मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट में ये पूरा हाफ t + 1/t, ऐसा लिखा। अब ये हो गया dy/dt इक्वल्स टू, अब ये जो हाफ है वो तो कांस्टेंट है, जो हमने पहले भी देखा था। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। आप 1/2 करोगे, उसकी एक फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी। और अगर आप यहाँ पे x रखा हो या तो t रखा हो, t तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कोई भी आप मान सकते हैं ना। अगर t की वैल्यू मैंने 1 लिया, आपने 2 लिया, उसको किसी और ने 3 लिया, तो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है।
इसलिए वो उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। इसमें हाफ बाहर चला जाएगा और डी अपॉन डी टी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख देगा। तो डी बाई डी टी ब्रैकेट टी प्लस 1 अपॉन टी। अब ये डी बाई डी टी पहले टी से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा डी बाई डी टी ऑफ टी, प्लस है इसलिए प्लस, फिर ये डी बाई डी टी 1 अपॉन टी से मल्टीप्लाई होगा तो डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी हो जाएगा। उसके बाद हाफ ऐसा का वैसा डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, जैसे यहाँ पे एक्स एक्स है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में है वो 1 है, ये टी के रिस्पेक्ट में वो भी 1 होगा तो ये 1 हो गया। 1 अपॉन टी का इसके हिसाब से ही आएगा, वो हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। प्लस माइनस इज माइनस तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आंसर आपका आया डी वाई बाई डी टी का। बट फॉर्म हम थोड़ा सा सेट कर देते ताकि जब हम डी वाई बाई डी टी को यहाँ पे रखेंगे और ये डी टी अपॉन डी एक्स को यहाँ पे रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इजी लगेगा। ठीक है, तो हम सेट करने के लिए टी स्क्वायर को बस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बस इतना सा हमें एक और स्टेप करना था तो ये आपका आ गया डी वाई बाय डी वाई बाय डी टी, टी आएगा एक्स नहीं आएगा, डी वाई बाय डी टी। अब लास्ट स्टेप बाकी कि ये जो चेन रूल का फॉर्मूला है उसमें हमको वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं ये डी वाई बाई डी टी को यहाँ ही रखूँगा, डी टी अपॉन डी एक्स को यहाँ ही रखता हूँ, ऊपर का सब मैं निकाल देता हूँ और ऊपर जो निकालूंगा उसमें मैं चेन रूल डालूंगा जो आपको यहाँ पे दिया है डी वाई बाई डी टी का। तो देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इनटू डी टी बाई डी एक्स, ये रूल है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी टी यहाँ पे डालेंगे यानी ये जो चीज़ है पूरा वो मैं यहाँ डाल दूंगा तो आ जाएगा हाफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट को हट के मैं सिंपल भी कर देता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि रूल ऐसा होता है कि अगर अंदर कर्ली सिंपल ब्रैकेट हो ऐसे वाला तो उसके बाहर कर्ली आता है, फिर एक और ब्रैकेट रखना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट आता है। देखो छोटा सा आपको नॉलेज दे दूँ, जैसे कि ये अपना ब्रैकेट है उसके बाद और भी ब्रैकेट देना है तो कर्ली देना है, और भी ब्रैकेट देना है तो स्क्वायर देना है। इस तरह से हम लोग रूल्स है मैथ्स के। तो यहाँ पे मैंने सिंगल ब्रैकेट कर दिया और मल्टीप्लाई का साइन रख के हमें डी टी अपॉन डी एक्स जो यहाँ लिखा था वो मैं लिखता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 मिस्टेक, सिर्फ टी स्क्वायर डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी कर्ली ब्रैकेट के बदले ये सिंपल ब्रैकेट रखूंगा चल जाएगा, राइट। इतना हमारा फॉर्म आया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, उसके बाद जो बचता है वो आपका आंसर है। जैसे कि इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है इसलिए टी स्क्वायर भी ऊपर नीचे है वो भी कैंसिल हो गया। तो लास्ट में क्या बचा हमारा आंसर, दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में लिखा था कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने फाइंड किया और ये हमारा आंसर।
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। लेक्चर नंबर 34 में हम इसके बाद का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।